अभी तो सफर शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, गर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मन की आप सभी का मन की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले 2 दिन मैं पूर्व शिक्षक छात्र सम्मेलन कार्यक्रम में इंटर कॉलेज में था। 2 दिन गांव के जीवन जीने का अवसर मिला और जो 25 साल पुराना जो जीवन था अपना, जो युवा अवस्था थी, जो तरुणावस्था थी, जो किशोरावस्था थी, जो बाल्यपन था, वह सब मैंने 2 दिन में एक बार अपने आप को रिचार्ज किया है। इन 2 दिनों में मैंने बहुत कुछ अपने अंदर समेटा है। जैसा कि स्कूल का पूरा वो दिन याद आ गए, तो जो 4 साल इंटर कॉलेज के अनुसार में 9th से लेकर 12th तक बिताए, वो सब एक बार सारा स्मरण हो आया और उन पलों को जी पाए हम। उसके अलावा गांव में इस समय हमने गीठी खाई और इस बार हमने जो है ऊम भी खाए, सहतूत खाया और गांव में ऐसे ही बैठने को घूमने को मिला। पूरा जैसे गांव का वो जो बचपन का वातावरण था, गली गली घूमना, गली गली जाना, ये करना, बर्तन शादी के लिए इकट्ठे करते थे, ऐसे बर्तन उठा के ले जाना, ये सब तैयारियां करना। तो वो एक जीवन का पुनर्स्मरण हो आया। तो इन सब के साथ ही हमारा जो कार्यक्रम रहा वो सफल भी रहा। आयोजकों के द्वारा जो भी आयोजक रहे, मेरे साथी जो 2002-3 बैच के जो साथी रहे हैं, उनके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो यह रहा। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक ऐसे व्यक्ति से भी मुलाकात होती है मेरी किमसार में, जो दिल्ली में व्यवसाय कर रहा है, अपना बिजनेस करता है और 2 खेत घर के पास हैं। गांव में 2-2 खेत होते हैं। उन 2 खेतों में उन्होंने बहुत सुंदर बगीचा लगाया हुआ है। आम्रपाली, सेब, बादाम, जितने भी चीज़ें होती हैं, नारंगी, संतरा, अलग अलग वैरायटी के पेड़, अलग अलग तरह की चीज़ें उन्होंने लगाई हुई हैं और बेहतरीन सेब वहाँ पे उग सके हैं। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि किमसार में भी सेब देखने को मिलेगा। हमने सुना था हिमाचल में, उत्तरकाशी में इस जगह सेब होता है, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा हमारे डांडा मंडल में भी सेब का उत्पादन हो सकता है और उन्होंने कर दिखाया है। सेब पे अच्छे फल आ रखे हैं और उनसे हमारी लंबी बातचीत हुई है। बातचीत क्या कुछ हुई है आइए वीडियो में है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग उद्यमिता करना चाहते हैं, जो बागवानी करना चाहते हैं, थोड़ा चैलेंजेस जरूर हैं, लेकिन चैलेंज में ही जीवन का आगे बढ़ना मज़ा आता है। जिनको लगता है कि रोजगार नहीं है या वो नहीं है, चैलेंज हर जगह है। नौकरी में भी चैलेंज है, काम करने में भी चैलेंज है, बिजनेस में भी चैलेंज है, हर चीज़ में चैलेंजेस हैं। लेकिन चैलेंजेस को स्वीकार करना और उनके साथ डट के खड़ा होना, वही आदमी सफल होता है। बड़े भाई श्री करुणा शंकर भट्ट जी, जो दिल्ली में मैंने बताया कि व्यवसायी हैं, और वो घर आते हैं, उन्होंने बगीचा बनाया है। हर 15 दिन में घर आते हैं और उस बगीचा को फिर से बना के जाते हैं। उसमें पानी, खाद, पेड़ों का छिड़काव, वो सब करते हैं और अच्छा खासा बगीचा उन्होंने तैयार होने लग गया है, पेड़ बड़े होने लग गए हैं। तो मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि इतनी कम जगह का उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग किया हुआ है। पानी की समस्या है, जो पानी की बोतल, प्लास्टिक की बोतलों का भी उन्होंने यूज़ किया है। ड्रॉपिंग सिस्टम से पानी डालने की वो शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इन सब की बातें हुई हैं और क्या बातें कुछ हुई है यह आगे देखिएगा। और अगर कोई भी आदमी, कोई भी लड़का, युवा जो इस तरह का रोजगार करना चाहता कर सकता है, क्योंकि सरकार भी, उद्यान विभाग भी अच्छी सब्सिडी इसके लिए दे रहा है। तो आप लोग प्रयास कर सकते हैं। अगर कोई युवा इसको करना चाहता है तो वह कर सकता है और अच्छी ट्रेनिंग लेके पूरा इसको व्यवसायीकरण करके किया जा सकता है। जब 2 पेड़ सेब के वहाँ हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि डांडा मंडल में कीवी भी अच्छा हो सकता है, एक अच्छा व्यवसाय के रूप में उभर कर आ सकता है। तो क्या कुछ बातचीत हुई है मेरी श्री करुणा शंकर बड़े भाई साहब से, देखिएगा वीडियो में। तो आज हम भाई साहब से बात कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई श्री करुणा शंकर भट्ट जी, जो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते के बाद भी वो किमसार डांडा मंडल की राजधानी में
अक्सर आते रहते हैं और यहाँ पे नए नए प्रयोग करते रहते हैं। कभी हम लोग सुनते थे कि हिमाचल में सेब होता है और हमारे इधर सेब नहीं होता है, तो अब लेकिन अब लगा कि नहीं, हमारे यहाँ भी सेब होता है। तो क्या कुछ उनका अनुभव रहा है और क्या क्या उन्होंने यहाँ पे बोया है। उनके घर के पास हूँ, मैं खड़ा हूँ और खेत उनके यहीं पर हैं, तो मैं उनसे बात करूँ। भाई जी नमस्कार। आप तो दिल्ली रहते हैं और उसके बावजूद दिल्ली में इतना बड़ा अपना काम धंधा देख रहे हैं, अपना स्वरोजगार भी देख रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप यहाँ समय देते हैं, तो कैसे दोनों जगह तालमेल बिठाते हो भाई जी? भाई देखो, किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा सा आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, और काम सब हो जाते हैं। जो भी कुछ काम करते हैं लोग, तो इसी तरह से होता है। एक सेकंड, फोन आ रहा है। तो मेरा बचपन से ही शौक रहा है पेड़ पौधों का, और मैं वहाँ दिल्ली में भी अपना जहाँ रहता हूँ, तो मैंने छत पे भी वहाँ पे काफ़ी 250 गमले लगा रखे थे। तो यहाँ जब खेत हैं, तो मैंने सोचा भाई यहाँ भी करी जाए बागवानी। तो मैंने सोचा कुछ ऐसे पौधे लगाए जाएं कि जो थोड़ा सा इस वातावरण में अभी तक नहीं होते, या कोशिश करी लोगों ने लेकिन हुए नहीं, सक्सेस नहीं हुए। तो मैंने कुछ थोड़ा रिसर्च करी, वैरायटीज़ के बारे में पढ़ा, तो अलग अलग वैरायटीज़ के सेब, फिर मैंने 2-3 वैरायटी के यहाँ पर ट्राई किया। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो वैरायटी है ये अन्ना है। अच्छा, अन्ना वैरायटी है, और इसमें 2-3 वैरायटी है जो यहाँ सक्सेस हो सकती है। इसमें एक गोल्डन है जी, और एक ये अन्ना है, और एक हरमन 99 है। तो मैंने तीनों पे किया था प्रयोग, लेकिन हरमन 99 की वो कलम जो है बहुत नई थी, तो उसका जो रूट स्टॉक है वो तो रह गया, लेकिन वो सूख गई। लेकिन ये सक्सेस हुए। इसमें एक ही चीज़ है, आपको टाइम से इसका ख्याल रखना है कि इसमें जब आप लगाते हैं तो फंगल अटैक ना हो, उसके लिए टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट करना है इसका। आप बायो फंगिसाइड भी यूज कर सकते हैं, और मैंने कोई रासायनिक खाद इसमें कभी यूज नहीं करी। तो घर की गोबर की खाद, और अब तो यहाँ वो भी नहीं है सुविधा, तो जितना होता है उतना डालते हैं। थोड़ा सा टाइम से थोड़ा पानी चाहिए इसको, और इसको सनलाइट पसंद है। आपको ऐसी जगह रखना है कि जहाँ से धूप, हाँ, धूप इसको क्लियर मिलनी चाहिए। तो और आपको रिजल्ट ये, अभी तो छोटा है, इस बार केयर नहीं हुई क्योंकि माँ थी वो देखभाल करती थी, वो है नहीं अब। तो ये अपने आप ही हो रहा है, जितना टाइम मिलता है कभी महीने में आके थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। बहुत अच्छी फ्रूटिंग दी इसने, और ये 4था साल है इसका अभी, आई थिंक 4 बेहतरीन। साल इसको। और भी मैंने लगा रखे हैं, अभी मैंने और प्रयोग किए हैं। ये चेरी है। अच्छा, ये चेरी भी लगा रखा आपने? जी जी जी, ये चेरी है। ये रामबुटान है, अभी छोटे छोटे हैं रामबुटान। एक ये है, एक ये है। ये आप देख रहे हैं आड़ू की तरह दिख रहा होगा जी, आड़ू की तरह। ये क्या है भाई जी? ये नेक्ट्रेन है। अच्छा, ये इसी साल लगाया है, अभी 1 साल का ही पौधा है। हालांकि फ्रूटिंग लेनी नहीं चाहिए, पर सैंपल मैंने लेने की कोशिश करी क्योंकि अभी ये पौधा छोटा ही है। तो ये है, आप इधर देखेंगे, ये आम है। अच्छा, ये आम भी है। कहते हैं कि बड़ा हाइप चलता था कि 2.5 लाख रुपए किलो है। अच्छा, जाके मैंगो है ये, और मैंने इसके बहुत 2-3 बार तोड़ दिए, लेकिन ये कह रहा है मैं जबरदस्ती आपको फ्रूट दे के ही रहूंगा। तो देखिए आप, अपना हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा चैलेंज यहाँ पानी का है, जिसकी बहुत दिक्कत है। कोई भाई हमारे वो डाल रहे हैं, कपिल देव जी जी। बाकी आपको और दिखाता हूँ मैं आम की वैरायटी। देखिए, ये देखिए बौरों से लदा हुआ है। ये देखो, छोटा सा पेड़ है ये, अभी 1 साल का है, और ये हालांकि फ्रूट नहीं लेंगे इससे। ये नीलम है, ये नीलम आम है। ये बहुत अच्छा। ये है नीलम आम। ये एप्रिकॉट खुबानी। अच्छी खुबानी है। अब आप देखिए फ्रूटों से अंदर लदा हुआ है, और बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त हुई थी। लेकिन इसमें क्या है कि उतनी खाद पानी नहीं है, तो जितना वो रिटेन कर जी 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 कर रहा है। और ये आपका ये नागपुरी संतरा है। ये नागपुरी संतरा एक बार इससे तोड़ लिए हैं, और ये दोबारा से इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। ये देखो। हाँ, लेकिन भाई खाद पानी चाहिए, केयर चाहिए, तो कुछ देगा। ये कटीमोन मैंगो है। अच्छा, कटीमोन मैंगो इसकी। अच्छा, सीजन में 3 बार फ्रूट दे देता है। अच्छा, ये थोड़ा स्ट्रेस में आ गया था, फंगल अटैक हो गया था, इसका ट्रीटमेंट किया, अब ये चल पड़ा। ये देख रहे हैं आड़ू है। ये आड़ू लगा है खूब, आड़ू इस पे लगे हुए हैं। अभी पानी नहीं था तो थोड़ा सा। ये नींबू है, ये बालाजी अच्छी वैरायटी है ये भी जी, और अगले साल इसमें
फल आना शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाएगा। ये भी नीलम आम है। ये देखिए इसके बौर यहाँ नीचे जड़ तक भी बौर दे रहा है, वहाँ से देख लो। बिल्कुल बिल्कुल कितने छोटे से। ये अवाकाडो है। अच्छा, ये अवाकाडो भी आपने यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है। जी जी। और ये सक्सेस हो रहा है। अच्छा हेल्दी प्लांट देखिए। हेल्दी प्लांट है, बिल्कुल हेल्दी है। में थोड़ा सा दिक्कत में था लेकिन अभी फिर ये भी आम है जी। और वैरायटी मुझे ध्यान नहीं आ रही है, और शायद नीलम ही है, ये ध्यान नहीं आ रहा, लिखा हुआ मैंने लेकिन। ये वाटर एप्पल है। अच्छा, ये वाटर एप्पल है, फ्रेश में है। ये कलकत्ता का एक वैरायटी है, महाचानक मैंगो। अरे कलकत्ता का है। हाँ, इससे भी लगे हैं। हाँ, ये मैंने बौर तोड़ दिए थे लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा निकल के आ गया। जी जी जी। एक ये है, ये मैंने खुद ही ग्राफ्ट करा था। अच्छा, ये भी ये अलग पड़ जाती है। ये तो नीचे अपना यहाँ का देसी आम है, बीज वाला। अच्छा, और ये ऊपर जो है मैंने दशहरी की ग्राफ्टिंग की है। हमारी राजकुमारी चाची हैं, उनके बगल में पीछे। जी जी जी। तो उनसे अनुमति लेके मैंने हाँ। कलम लगाई और ये सक्सेस हुआ है, अच्छा चल रहा है। तो आपने तो बादाम और ये सब बिल्कुल लगा रखे, ये सब लगा रखे थे। ये आम्रपाली है। ये आम्रपाली है। इस बार इसकी फ्लावरिंग नहीं हुई क्योंकि ये अभी बढ़ रहा है। हाँ, ये चलो फ्लावरिंग हुई थी। ये आम्रपाली। जी। ये नींबू बहुत अच्छे आते हैं, नींबू बहुत भर भर के आते हैं, फूल आ रहे हैं अभी। ये लगे भी हैं कुछ? कुछ लगे हैं थोड़े थोड़े। ये कौन सी प्रजाति का? ये देसी नींबू है। ये देसी है ना? थोड़ा सा बड़ा होता है साइज, लेकिन बहुत अच्छा है। ये अशोक लगाए हैं 2, लेकिन मतलब आपने बहुत, भाजी ने पूरी कम जगह पे ये जो है जगह का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। ये डोरसेट गोल्डन। अच्छा, गोल्डन ये देखिए, इस पे भी अपना ये फ्रूट आ रखे हैं, देखिए बेहतरीन। ये अनार है, बहुत अच्छी वैरायटी है। बालाजी ने सारे ये अपना नाम इसका बालाजी के नींबू की वैरायटी है। ये भगवा, ये भगवान आ रहा है। अच्छा, ये सेब है। ये दूसरा पेड़ है, सेब का तीसरा लग रहा है। अब इसमें आपको देखिए देखभाल, केयर, टाइम पे प्रूनिंग और ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब इस टाइम मजबूरी है, जितना समय मिलता है उतना ही कर पाते हैं। ये अमरूद हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है। ये इसमें 2-3 वैरायटीज हैं। एक तो ये थाई है और ये वेरीगेटेड है। इसमें अमरूद भी ऐसे ही आते हैं जैसे पत्ते हैं। जी जी जी, इसी तरह के अच्छा, नई वैरायटी, अलग वैरायटी आते हैं और अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया। एक एप्पल ये भी है, ये भी एप्पल ही है। हाँ, ये सुबह आया है, थोड़ा सा आ रहे हैं। ये आड़ू है। अच्छा, ये आड़ू है पीछे। ये बादाम है इसके बगल में। अच्छा, ये बादाम है। फ्रूट फ्लावरिंग हुई थी लेकिन इस बार रिटेन नहीं कर पाया क्योंकि पानी वानी नहीं हुआ, तो ड्रॉप हो गए सारे। काजू का पेड़ भी था ये यहाँ पे ना, सूख गया। पेड़ था, अब दुर्भाग्य से पानी नहीं मिला और वो अभी सूख गया, अभी सूख गया। ऊपर भी लगाए हुए काफी कुछ आपने यहाँ पे लगाया है। आंवला है और नींबू है, तमाम आम है, हर प्रकार की। ये नाशपाती भी लगा रखी है। यानी कि फलों का कोई पेड़ नहीं है ऐसा है जो यहाँ पे नहीं उपलब्ध होगा। हर प्रकार के जो फल हमारे यहाँ मिलते हैं वो सब यहाँ पे नहीं। और ये क्या है भाई जी? ये अंजीर, ब्राजीलियन अंजीर कहते हैं इसको। ब्राजीलियन जैसे हमारे यहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, बेडू तिमलू। जी जी जी, उसी की प्रजाति है। छोटे में फल देता है, बस इतना ही फर्क है। ये गुलाब है, बहुत अच्छा फूल इसके आए थे, फ्लावरिंग हुई थी। जी जी जी, तो बहुत बड़ा ये पीला, हाँ ये तो पीला है, सूख गया। और ये भी फूल है। तो ऊपर है काफी ट्रायल की है ड्रैगन फ्रूट। ये ड्रैगन फ्रूट है भाई। ड्रैगन फ्रूट अभी छोटा सा इतना सा था लेकिन अब बढ़ रहा है। और अनफॉर्चुनेटली काजू जो है वो सूख गया है। अच्छा, ये काजू लगाया है और अच्छा था लेकिन पिछली बार अभी पानी इसको नहीं मिला, सूख गया। बहुत अच्छा हुआ। ये अनार है देसी का, ये लोकल वाला है। ये आम भी लोकल ही है सर। ये दशहरी है। अच्छा, दशहरी है। आ रहा है इसमें ऊपर तक लगा रखे हैं, ऊपर वहाँ
अच्छा, पूरा आगे तक आपने बगीचा ही निर्माण किया है। इधर आ जाए जामुन में है। ये हम बगीचे में भी घूम रहे हैं यहाँ, और भी मिर्चें भी लगी हुई हैं साथ साथ में उनका भी। और ये कीनू है भाई साहब, ये चबूतरा बहुत लगे थे इसके, तो अभी भी लगे हुए हैं। खा ही नहीं पा रहा, कितने यहाँ भी है, लेकिन वही है कि पानी नहीं है। सेब पानी का थोड़ा सा टिमसार में पानी की समस्या तो है ही, कुछ मिट्टी भी वैसी है। चेरी है, 12 चेरी। अच्छा, ये चेरी है। हाँ, बहुत प्रोटीन होती है इसमें, बहुत अच्छी। जी जी जी। थोड़ा खट्टा होता है लेकिन फल अच्छा होता है, टेस्टी होता है। ये नींबू भी है, एक दूसरी प्रजाति का लग रहा है। ये इटालियन नींबू है। अच्छा, ये इटालियन नींबू है। ये बहुत सुपर टेस्ट, इतनी खुशबू है, आप कमरे में काट के रख देंगे, पूरे कमरे में इसकी खुशबू चलेगी, बहुत बढ़िया। इसको बिल्कुल सूख रहा था, थोड़ा सा पानी से मार दिया तो कुछ इसमें रिजल्ट दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आलू बुखारा प्लम। अच्छा, ये प्लम, लेकिन पानी नहीं है, कुछ नहीं है, खाद नहीं है, तो फिर भी उसके बावजूद भी है, कर रहा है, संघर्ष कर रहे हैं। ये नींबू है, इसको जिसको हम गलगल बोलते हैं, लंबा। जी जी, ये था अपना जो पुराना वाला है, होता ही है। बहुत अच्छा नींबू है। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ ये जामुन। ये देखिए आप, जामुन भी है यहाँ। ये जामुन है, ये अभी लगाया था पिछले, अभी जी अगस्त सितंबर में इस साल लगाए मतलब। जी, चल रहा है अच्छा। और ये इसको बोलते हैं 10 kg, मतलब अब जब होगा पता लगेगा, लेकिन बड़े साइज का होता है, किलो में 8-10 ही चढ़ते हैं। अच्छा, एक ऊपर भी लगाया हुआ है, फिर उधर वहाँ भी सेब दिख रहे हैं आपको। जी, ऊपर भी लगा रखे हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल। उधर अपना नींबू भी है, इधर एक नींबू यहाँ है, ये देखिए, ये भी अभी लगाया था। अच्छा, हाँ, ये भी है, नींबू है, तो नींबू भी है। तो ये भी लगाया था। आगे पल्ली तरफ भी आपको दिखाता हूँ। ये टिमसार गांव है, और यहाँ पे हम बगीचा भी देख रहे हैं, गेहूं की कटाई भी हो रही है साथ साथ में इसी वीडियो में। अपनी खूबसूरती है, अपने नज़ारे हैं गांव के। तो आज हमने सोचा कि भाई जी के बगीचे में थोड़ा घूमा जाए, और क्या कुछ बागवानी में क्या भविष्य है, अगर कोई करना चाहे तो कैसे कर सकता है, इस पे भी हम आगे उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, ये खाद के लिए पिट बनाई थी, क्योंकि खाद है नहीं। तो जी जी जी, ये पत्ते ये सब डाल के, और जो भी यहाँ का डाल के थोड़ा सा इसमें मल्चिंग पाउडर डाला, और बरसात में पूरी खाद जो हुई थी वही हमने इस पे इस्तेमाल वगैरह है नहीं, कोई बिल्कुल बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। तो हमने यहीं से जितनी घास होती है, बहुत दुनिया भर के यहाँ पे खरपतवार, जी जी जी, उसको मल्चिंग यहाँ पे कर दें, 2-3 महीने में तैयार हो जाती है। तो बढ़िया खाद होती है, बेस्ट है। ये मौसमी है, बहुत ज्यादा लगती है। ऊपर आम है, बिल्कुल देसी वाला। ये अनानास था, ये भी दुर्भाग्य से सूख गया, पानी नहीं। ये देखिए, ये अनानास है तो सूख गया, फिर करेंगे, दोबारा लगाएंगे। ये भी एक अंजीर है। अच्छा, ये भी अंजीर है, ये दूसरी वैरायटी का है। दूसरी वैरायटी है। इधर आपको दिखाऊं, अगर इधर आ सके आपको। जी भाई जी, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के पेड़, केले, सब इत्यादि, मतलब पूरा एक छोटा सा बगीचा फलों का। यहाँ पे देखना, हर वैरायटी के फल हमें देखने को मिल रहे हैं। और एक अच्छी पहल भी है कि कुछ किया जा सकता है, अगर करने की इच्छा हो तो किया जा सकता है। भाई जी, केले हैं जी, ये अपना साउथ की वैरायटी है। अच्छा, हाँ, तो इसमें क्या खासियत होती है भाई जी? इसमें ये, इसका फल भी थोड़ा लाल कलर का होगा, जी रेडिश है। जी जी जी, आपको रेडिश दिख रहा है ना इसका? जी जी जी, इसी तरह होगा। ये भी वहीं की वैरायटी है। और वो जो है वो सोन केले बोलते हैं महाराष्ट्र में। अच्छा, सोनी महाराष्ट्र वाला है। ये महाराष्ट्र की बिल्कुल छोटा केला होता है, बिल्कुल येलो, और बहुत ही मीठा, बहुत ही मीठा। और वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोग बहुत लाइक करते हैं, बहुत महंगा बिकता है। तो ये भी मैं वहाँ से लेके आया हूँ, लगाया। और ऊपर आपको दिखाता हूँ जी, ये भाई जी का पुश्तैनी मकान है, जिसपे कभी हमने भी बचपन के दिन बिताए हैं। और यहाँ पे हम ताई जी और ताऊ जी के साथ बैठ के
खूब बातें करते थे। खैर ये घर है हमारा, ये पुराना घर था और बड़ा यहाँ पे हमें खूब, हमने भी बचपन का समय दिया है। ये टमाटर खूब बेल लगी हुई हैं। टमाटर मतलब कह रहा है कि मैं कितने टमाटर दे दूँ आपको। बाप रे, ये चेरी, वाह, ये देख, वाह क्या टमाटर है। और ये देखिए आप, यहाँ पे छोटा सा अभी झाड़ी से गिर गया है, ये ऑलिव जैतून का छोटा सा है। अच्छा ये जैतून है, ये अच्छा ये है, ये जैतून का पेड़, जैतून, ठीक है, बहुत सुंदर। ये देखिए आम, अनफॉर्चुनेटली देखिए पानी के अभाव में मर गया, ये भी सूख गया। और ये मैंने लगाया था अल्फांजो, खंजो था। अच्छा, बहुत ज्यादा, ये भी ये है, थोड़ा शायद सा बच जाए, अभी पानी डाल संघर्ष कर रहा है ये भी। ये और इसमें ये गुजरात की वैरायटी है जी, केसर, अरे केसर आम है ये। और एक है इसमें तोतापुरी, ये तोतापरी। तो हर एक पे बौर आ रहे थे सब पे, लेकिन वही है कि पानी ना मिला, उसके सब अभाव निकल रहे में हो। अभी ये अमरूद, और ये अमरूद है। ये कौन सी वैरायटी का भाई जी? ये है इसका जो लखनऊ की वैरायटी है। अच्छा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा अमरूद है। और ये फूल का पौधा है, ये फूल है। हाँ, ये कॉफी का प्लांट है, कॉफी। अच्छा ये कॉफी का प्लांट है, वाह, अभी देखिए चल रहा है, कॉफी का प्लांट, वाह बहुत सुंदर। दिक्कत में था लेकिन अब चल पड़ा है जी तो इसको थोड़ा सा ह्यूमिड वो चाहिए ना, जी वातावरण, तो चल गया है। लगा जैसे उधर पीछे लगा था, बेचारा सूखने के कगार पे, लेकिन आई थिंक हो जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। थोड़ा सा उम्मीद है कि जगह हो जाएगी, थोड़ा सा दिक्कत है। ये है, बाकी ये फूल के प्लांट है। और ये गुलाब है भाई, ये हमारा पुश्तैनी गुलाब कह सकते हैं इसको। ये मुझे लग रहा है अच्छा, जब दादाजी रहे होंगे कभी लाए थे, ग्रैंडफादर, तो अच्छा, जो है मेरे ख्याल से 70-75 साल से कम नहीं होगी। ये ऐसे ही खिलता है हर साल है? अपने यहाँ भी इतना खिलता है, इतना बड़ा हो जाता है कि इसको काट काट के माँ परेशान रहती थी, और ये पूरे गांव में, पूरे एरिया में फैला। यहाँ से इसकी कलम भी बड़ी आसानी से लगती है, तो बहुत ही शानदार बोला, जैसे खुशबू इसकी, इसका हमने गुलकंद भी बनाया कई बार। अच्छा, बहुत अच्छा। तो लेकिन अभी क्या है कि बिल्कुल पत्थर पे है, हर साल काटते हैं अपने आप हो जाता है, बहुत अच्छा। यानी इसके उचित वातावरण यहाँ पे मिला हुआ है। हाँ, उसके हिसाब से ना, फूलों के लिए तो यहाँ बहुत उचित वातावरण है। आप कोई भी फूल लगाएंगे यहाँ पे, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देंगे। बिल्कुल, फ्लावर्स बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देंगे। बाकी भाई उधर पीछे भी हैं, लोकाट वगैरह हैं, दिख रहे होंगे। जी जैसे ही पीछे झाड़ी नहीं पड़ी है। तो भाजी आप मतलब ये दिल्ली में रहते हुए भी ये सारा काम कर पा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि मतलब जहां हम रोजगार की तमाम बातें कर रहे हैं, स्वरोजगार की तमाम बातें हो रही हैं, गांव में पलायन की बात, तो क्या बागवानी अगर डाना मंडल क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है, तमाम हम लोग भी बहाने बनाते हैं या जो भी समझ लो, तो क्या ये बहाने हैं या वास्तव में यहाँ पे परिस्थितियां ही ऐसी हैं? नहीं, देखिए दोनों चीजें हैं, हम बहाना भी नहीं कर सकते जी, और दूसरा देखिए किसी भी चीज के लिए आपको कुछ काम करना है, तो हम खेती भी कर रहे हैं तो कष्टकारी तो काम है, बिल्कुल इसमें भी थोड़ा सा कष्ट आपको है, करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, लेकिन काम हो सकता है, ऐसा असंभव ये बिल्कुल नहीं है। चैलेंजेस हैं आपके, जैसे बंदरों का है, ठीक है, चिड़ियों का है जी, तो उस तरफ से जरूर चैलेंज है थोड़ा, लेकिन उनके भी जब हम काम करेंगे और फुल डेडिकेशन से इसको करेंगे, तो लोग जहाँ कर रहे हैं वहाँ बंदर तो हर जगह हैं, हिमाचल में भी हैं, लेकिन बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसका भी हल निकलता है, हमें करना पड़ेगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। धरती हमारी बहुत अच्छी है, आप देखिए बिना खाद पानी के मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है इस वक्त। बिल्कुल, जितना मैं छोटा मोटा कहीं गोबर की खाद मिल गई हल्की फुल्की वो डाल ली, या फिर मल्चिंग से हम कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे पास घास इतनी है कि उसकी मल्चिंग ही करें, पिट बना लें तो हम खाद तैयार कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक है ये सब यहाँ पे। तो जो भी फ्रूट हमारा यहाँ पे बनेगा उसकी वैल्यू भी अच्छी होगी,
और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ऑर्गेनिक की डिमांड है, और उसकी रिटेंशन पावर मतलब वो होल्ड कई दिनों तक रह सकता है, जल्दी खराब नहीं होता, तो काम हो सकता है। बाकी सरकार भी कर रही है, मदद कर रही है, लेकिन अब इसके लिए पूरा ये है कि आपको फुल ऑन डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई भी युवा इसको अपना स्वरोजगार, उसका ट्रेनिंग प्रॉपर लेके, फंगस कहाँ पे लग रहा है, कैसे उसको दूर करना है, कैसे उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर ली जाए, और थोड़ा पानी को भी उसको कब मैनेजमेंट करना है, कितना पानी देना है, क्या देना है, किस तरह। लेकिन भाई जी एक बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में ये आती है, तमाम मैं काश्तकारों से मिलता हूँ और तमाम जो हमारे क्षेत्र में कुछ लोग कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब विपणन की बड़ी समस्या है। इसको लेके आप क्या कहते हैं, मतलब विपणन की क्या इसका कुछ समाधान है आपके दृष्टिकोण में? विपणन की समस्या है, और वो समस्या हमारे यहाँ इतनी बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे यहाँ नजदीक बाजार है, ऋषिकेश है, और पूरे डांडा मंडल क्षेत्र से ज्यादा 45 किलोमीटर पड़ेगा, आखिरी छोड़ अगर देखें जी का बाजार। और रोड हमारा ये है कि कभी कभी बरसात में बंद होता है ये, अदरवाइज हमारे पास में सड़क का भी साधन है। तो अगर हम वहाँ पे थोड़ी मार्केटिंग भी चाहिए, देखिए इसमें जब आपको आप प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए मार्केटिंग भी आपको वो तो आपको क्वालिटी सबसे सीखनी पड़ेगी। तो वो आप अगर ऋषिकेश में हमारी मंडी है, इवन हरिद्वार है, तो बाजार हमारे नजदीक है, और ऐसा नहीं है कि हमारे उसका उत्पाद का हमें दाम नहीं मिलेगा, लेकिन हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा, नीचे जाकर चैनल बनाना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मतलब असंभव नहीं है, ऐसा कोई बहुत रिमोट क्षेत्र नहीं है हमारा, बिल्कुल हमारे लिए बहुत नजदीक है। हाँ, जैसे एएमसी के डॉक्टरों से आप बता सकते हो कि भाई हमारा ये केवल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और ये आप खाइए, देखिए, उनको दिखाने भी ला सकते हैं, दूर नहीं है, आ सकते हैं। तो हमारा तो एरिया ही बाय डिफॉल्ट ही ऑर्गेनिक है ना, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तो आप यूरिया डालेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, सब मर जाएगा, जल जाएगा। हाँ, यहाँ क्योंकि इस तरह इतना है ही नहीं, लिमिटेड पानी है, तो वो सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से ही हो सकता है। उसके लिए यहाँ का वातावरण उसके लिए है ही नहीं, तो ये बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है, और इसको हम थोड़ा सा मार्केटिंग करें, जो नए लड़के हैं वो आगे आए, ग्रुप बना लें, हाँ, समूह के तौर पे काम करें, हम इसको कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और समूह के तौर से ही आसान से, मतलब एक हमें इसको हम फलीभूत कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि एक आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है, तो उसमें हम जिम्मेदारियां बांट सकते हैं, ठीक है। अलग अलग आदमी अलग अलग जिम्मेदारियां उसमें मिलाए, भाई किसने पानी डालना है तो पानी का मैनेजमेंट करना है, जिसने खाद का करना है, किसी ने प्रूनिंग कटिंग का करना है, किसी ने मार्केटिंग देखनी है, बिल्कुल। तो ये हम सब कर सकते हैं, भविष्य है, लेकिन उसको टाइम तो लगेगा, थोड़ा पेशेंस का काम है। ये नहीं कि आपने इधर लगाया पेड़, उसने अगले दिन फल की उम्मीद करने लग जाओगे। 3-4 साल का पीरियड जो उसका है वो लगेगा। आजकल वैरायटी अच्छी आ रही है जो आपको जल्दी रिजल्ट देती हैं, और उनका मैनेजमेंट जो है थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वही जैसा आपने बताया कि भाई फंगल अटैक ना हो या कोई और डिजीज ना हो, उसके लिए बहुत से संसाधन है जो ऑर्गेनिक हैं और वो कंट्रोल हो जाता है। मैंने नहीं देखा अभी तक कि इतनी कोई यहाँ पे मेरे किसी इसमें नहीं, देखो, नहीं, यहाँ डांडा मंडल में मतलब सच बताऊं तो मुझे भी नहीं लगता था कि यहाँ पे सेब हो पाएगा, मुझे नहीं लगता था कि यहाँ पे इस तरह के आम के विभिन्न प्रजाति जैसे आपने वहाँ पे गिनाई है वो हो जाएंगी, खजूर हो जाएगा, काजू आपने लगाया, बादाम आपने लगा रखा है, ये सब आपने बहुत अच्छा है ना। तो ये पुलम है, तो यानी कि यहाँ पे जैसे क्योंकि अंजीर है, अंजीर का तो यहाँ पे क्योंकि हमारा तिमला जो है उसी का प्रजाति, जब वो हो जाता है तो वो भी हो सकता है। हम उस पे जो हमारे यहाँ लोकल बेडू हैं उन पे हम ग्राफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। उन पे हम नीचे से जितनी वैरायटी हैं, जो ब्राजीलियन है, दूसरी बहुत वैरायटी है, उनकी ग्राफ्टिंग कर दें तो उनका तो जड़, तो उनकी जो रूट है उनका वो तो पहले ही बहुत मजबूत हुआ पड़ा है, और यहाँ के रूट जो है वो मतलब बहुत डीप जाते हैं, और वो बिना बारिश के भी नीचे से नमी खींच लेते हैं, तो सर्वाइव करते हैं, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं ग्राफ्टिंग से भी। आपने अवाकाडो भी लगा रखा है, तो क्या कीवी पे प्रयोग नहीं हुआ भाई जी? अभी मैंने किया नहीं, क्योंकि कीवी के लिए मुझे जाना पड़ेगा लेने के लिए, और उसके लिए क्या है कि मेल फीमेल दोनों होता है, बिल्कुल। तो उसमें जो है एक बार जरूर प्रयोग करूंगा, मैं 100% करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ हो सकता है। मुझे भी लग रहा है, क्योंकि कीवी के लिए यहाँ वातावरण हो सकता के लिए है। वैसे हमारा एलिवेशन इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ वैरायटीज ऐसी होंगी जो एक प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, करना चाहिए, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, और मैं करूँगा, 100% करूँगा। मेरे दिमाग में चल तो रहा है, लेकिन मुझे एक्चुअली जो प्रॉपर प्लांट्स चाहिए,
जो लो एलिवेशन में हो जाए और मेल फीमेल मिले, तो वो मैं अभी देख नहीं पाया, उसको जरूर करूँगा, बिल्कुल करूँगा। और मेरा सभी क्षेत्र के युवाओं से, सभी से ये आग्रह रहेगा कि भाई आप जरूर ट्राई करें, कोशिश करें, और अपने काम के साथ में आपको 1-2 साल लगेंगे अपना थोड़ा सा ट्रेंड होने में। आपको भाषा समझनी पड़ती है, पेड़ों की, पौधों की, बिल्कुल 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 समझना पड़ता है, वो हर चीज के साथ होता है। तो वो आपको 2-3 साल लगेंगे और फिर आप मास्टरी कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। और आजकल नॉलेज सब अवेलेबल है नेट पे, नेट पे है नहीं। यहाँ तक कि उत्तराखंड सरकार की जो बागवानी उद्यान विभाग है, मेरे जितने भी और काश्तकार हैं उनका कहना है कि यहाँ का काश्तकार अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, थोड़ा सा ले रुचि, और उनसे संपर्क बनाए रखा जाए तो सुविधाएं भी दे रही है सरकार, ऐसा नहीं है। देखो थोड़ा सा पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस पे, ये तो है ही, लेकिन उसमें किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट रहेगी आपकी, बाकी गवर्नमेंट कर रही है सपोर्ट, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं देखता हूँ बहुत से वीडियो आते हैं और मैंने कई प्रोग्राम देखे, तो सरकार कर रही है। अगर कोई लगन से काम कर रहा है तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, पर आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना। आप इनिशिएट करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो कोई आपके पास आएगा, फिर आप संपर्क करें डिपार्टमेंट से, हॉर्टिकल्चर से, या और भी जितने डिपार्टमेंट है, तो बिल्कुल हो जाएगा। और जरूर करना चाहिए, मेरा आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि मैं तो छोटे स्तर से वैसे ही कर रहा हूँ, प्रायोगिक तौर पे है ये, तो कोई कमर्शियल नहीं कह सकते। हाँ, ये अपना शौक, ये अपना शौक है, अपना शौक है। जब ऐसे हो सकता है तो कमर्शियली भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, शौक से ही कमर्शियल भी बनता है। ये बिल्कुल होता है। डिफरेंट आप क्लस्टर बनाएं, एक इसका लगा दिया आपने सेब का, दूसरा इसका, हाँ क्लस्टर करना पड़ेगा, एक ही साथ न करके अलग अलग। आपको पता भी लग जाएगा कि कौन सा यहाँ पे सक्सेस हो रहा है। तो ये है भाई, और आपका धन्यवाद, आपने जो इस तरह से नहीं, मुझे लगा कि इस तरह की चीज को आगे तक पहुंचना चाहिए, लोगों के मन में एक बात आनी चाहिए कि कुछ हो रहा है। हालांकि हमारे यहाँ का थोड़ा सा माहौल ऐसा रहता है कि लोग इन बातों पे कम ध्यान देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ध्यान देने की आवश्यकता है और करना भी चाहिए, समय देना चाहिए इन चीज़ों पे। जिनको बागवानी का शौक है उनको विशेष तौर पे इन चीज़ों पे करें, जिसको बागवानी का विशेष शौक है। बिल्कुल, थोड़ा शौक तो चाहिए आपको, बिना शौक के काम नहीं होते हैं, तो चाहिए उसका, नहीं तो आप जल्दी जो है वो हताश हो जाते हैं, तो फिर नहीं होगा। तो ये थे हमारे बड़े भाई जैसे करुणाशंकर भट्ट जी किमसार में। इनसे मैं आज बागवानी के बहुत टिप्स मिले और जो उन्होंने प्रैक्टिकली किया है वो भी दिखाया है। तो वीडियो में आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, और कभी डाना मंडल आएंगे किमसार में तो आप खुद भी देख सकते हैं। यहीं पर सड़क से मात्र 20 मीटर की दूरी पे यह बागवानी उन्होंने बनाई है। ये ड्रिपिंग सिस्टम के लिए भी एक प्रयोग किया जा रहा है। प्लास्टिक की जो आपकी बोतलें होती हैं उनका उपयोग इस तरह से भी किया जा सकता है। यहाँ पे एक फव्वारे के रूप में ना, पानी उसमें जाता रहे, ये भी एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको करना चाहिए, और मैं सोच रहा हूँ की बार करने की, समय नहीं मिल रहा। ऊपर टैंक बना के आप फिर ड्रिप से पानी भी कम लगेगा। और ये जो चैलेंज आ रहा है मुझे अभी कि पानी नहीं है, कैसे होगा, सूख रहे हैं, तो उससे वो दूर होगा। ये सबको करना चाहिए, क्योंकि बारिश बहुत होती है और उतना पानी आपको भरपूर मिल सकता है।